सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका कोडर फ्रेंड पार्श हो। ठीक है, अगर इस वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले, जावा के यूजर इनपुट्स। गाइस, पाइथन और सी की मैं बात करूँ तो यूजर इनपुट्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, और जावा के केस में बहुत ही अलग होते हैं। तो आज का लेक्चर ध्यान से देखना और अच्छे से चीज़ों को समझना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही काम आएगी आगे जाके। यूज़र इनपुट सब जगह लेना बहुत ही नेसेसरी होता है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट लेक्चर है, आपको मज़ा आएगा। एक इंट्रो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, तो वो इंट्रो क्लिप आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, सो गाइज, आई थिंक आपको इंट्रो क्लिप अच्छी लगी हो, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं हमारे डॉक्स पे। अभी मैंने आपको समझा दिया कि आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। जावा का यूज़र इनपुट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जावा में यूज़र का इनपुट हम लोग कैसे देते हैं, मेन थिंग वही देखनी है। तो जावा में एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसका नाम हम लोग होता है स्कैनर क्लासेस। तो ये क्लास जो है स्पेसिफाई की गई होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपका यूज़र इनपुट लेना हो तो आप लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हो। अब इसमें आपको कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक नेम है स्कैनर क्लास, जो कि java.util.package में अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर से हमने ये स्कैनर क्लास को लिया है। इसलिए अगर आपको किसी भी यूज़र का इनपुट चाहिए तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होता है कि java.util.package को सबसे पहले तो आप लोग इंपोर्ट करवाओ, यानी कि आप उसको पहले बुलाओ कि java.util.package भाई जी आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ, क्योंकि आपके ही कारण मैं स्कैनर क्लास को बुला पाऊंगा, तो आप आ जाओ। ऐसा करके आप उसे बुला लो java.util.package को। जैसे ही आप java.util के पैकेज को इंपोर्ट करोगे, फिर आप लोग नीचे स्कैनर क्लास क्रिएट कर दो और फिर सिंपली आप अपना इनपुट जो भी यूज़र से चाहिए वो आप मंगवा सकते हो। अब यूज़र से आपको जो भी इनपुट चाहिए वो स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, बूल होगा, फ्लोट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब उस टाइप का होगा। तब आप सोच रहे होगे कि अगर सर हमको ऐसे इतने सारे टाइप्स है जावा के अंदर, तो हमको उसके अकॉर्डिंग हमको इनपुट्स लेने होंगे यूज़र से, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो आप चिंता मत करो, आप जिस चैनल पे हो उस चैनल का नाम है कोड विथ एनजेपी के, जो आपको कोई भी मेहनत नहीं करने देता, सब कुछ खुद मेहनत करता है और आपके लिए बनाता है। तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए पूरा सेक्शन बना के रेडी रखा है कि किसके लिए क्या यूज़ करना है। आपको पूरा सेक्शन रेडी है, जिसके अंदर बूलियन के लिए आपको ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना है, बाइट के लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना है, डबल के लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी पूरा सेक्शन, जितने भी इनपुट है, जितने भी यूज़र इनपुट है, सब कुछ इसके अंदर आ गया और मैंने आपके लिए सब कुछ बना के रखा है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर। एक एग्जांपल मैंने इधर ऊपर दिया है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अभी हम लोग जो एग्जांपल करेंगे वो दूसरा होगा। ऑफकोर्स ये जो एग्जांपल ऊपर दिया है वो आप लोग अपने आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, और यूज़र का इनपुट लेने की कोशिश करो। अभी हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और हम लोग बना देते हैं एक फाइल। फाइल का नेम देते हैं यूज़र इनपुट डॉट जावा। डेट्स इट, फाइल रेडी है। काम करते हैं, मेन को बुला लेते हैं। मेन फंक्शन आ जाओ मेरे भाई। मेन भाई आ गए। चलो, मेन भाई को हमने बुला लिया है। अब हमको चाहिए एक यूज़र इनपुट, यानी कि अब हमको चाहिए होगा स्कैनर क्लास। तो भाई क्या मैंने आपको बताया था, याद करो, जल्दी से रिवाइंड करो और देखो। इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, java.util.scanner। java.util.package के अंदर स्कैनर क्लास होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner, जिससे आप स्कैनर क्लास को एक्सेस कर पाओ। ठीक है, जल्दी से जाते हैं ऊपर और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं import java.util.scanner।
तो ये हमने क्या कर दिया, java.util.scanner को इंपोर्ट कर दिया है हमारे इस क्लास के अंदर। java.util.scanner अब आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है, यानी कि अब आप स्कैनर क्लास क्रिएट कर पाओगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, सर स्कैनर क्लास को क्रिएट कैसे करें? तो मैं एक कमेंट बना के आपको अच्छे से भी दिखा देता हूँ, सिंटैक्स उसका देख लेना, सिंटैक्स, और उसके अंदर मैं आपको अच्छे से सिंटैक्स लिख के दिखा रहा हूँ, वही सिंटैक्स फॉलो करना हर टाइम। देखो पहले आएगा हमारा स्कैनर, जो कि स्कैनर क्लास का है। उसके बाद आपका कोई भी जो भी वेरिएबल नेम आपको लिखना हो वो, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो न्यू, उसके बाद आपको लिखना है स्कैनर, सेम क्लास जो हमने इंपोर्ट करवाई, और उस स्कैनर के पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है system.in। इतना आप लिखोगे, दैट्स डन। जैसे ही आप ये लिखोगे आपका एक स्कैनर क्लास रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और हम लोग इसे यूज़ करते हैं। वेरिएबल नेम मैं आपको डाल देता हूँ कुछ भी, हम लोग एक वेरिएबल नेम लेते हैं। वेरिएबल नेम हम लोग क्या डालेंगे, स्कैनर SCA लिख देते, चलो SCN स्कैन लिख देते, चलो ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब आप सोच रहे होगे, अगर आप सिर्फ इतना ही करोगे, आप सिर्फ इतना ही लिखोगे और इसको इधर ही छोड़ दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ। देखो जैसे मैं इस जावा प्रोग्राम को रन करवाऊंगा, अभी आपने इसको कॉल ही नहीं करवाया, ना आपने नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बूल, नेक्स्ट फ्लोट एक्सेट्रा कुछ भी आपने अभी तक लिखा नहीं है, तो ये इसको एक्सेस कैसे करेगा? जस्ट थिंक गाइस, कैसे एक्सेस करेगा? देखो ये कुछ नहीं देगा आपको आउटपुट में, देखो इससे कुछ नहीं दिया आउटपुट में, दैट्स द रीजन। अगर आपको इसको कुछ आउटपुट के लिए इसको आपको रेडी करना हो तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा? अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए स्ट्रिंग लिखिए, अगर आपको इंट चाहिए इंट लिखिए, बूल चाहिए बूल लिखिए, आपको जो चाहिए वो आप लिखिए। मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स क्या होता है उसका? यार ये स्पेलिंग टाइप करने के बाद ऐसा हो रहा है, सिंटैक्स लिख लीजिए, ठीक है। चलो सबसे पहले आएगा आपका टाइप, जो भी आपको चाहिए, स्ट्रिंग, इंट, बूल। उसके बाद आएगा आपका वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, आप वेरिएबल नेम इधर 1 लिख दीजिए क्योंकि ये दूसरा होगा, और जो ऊपर वाला हमारा वेरिएबल नेम है वो ये वाला वेरिएबल नेम। सिंटैक्स ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल नेम डॉट, क्या आएगा? डॉट, फिर जो भी फंक्शन, जो मैंने वो टेबल आपको दिया था, इधर मैं लिख देता हूँ टेबल 1, ऐसा लिख देता हूँ। टेबल के अंदर जो भी फंक्शन को आपको कॉल करवाना है वो आप सेम यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल डॉट, और देखो टेबल के अंदर जाते हैं हम लोग। टेबल के अंदर हमको चाहिए, लिख लो हमको इंट चाहिए, तो आप लोग ऐसे नेक्स्ट इंट ये वाला है उसको लेके आप लोग यहाँ पे आओ, इधर रख दो। तो अरे ये क्या है यार, एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारा बाहर चला गया, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग नेक्स्ट इंट स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट ऐसा आप करोगे, यानी अब आप यूज़र से इंट ले पाओगे। जब आप ये स्टेप लिखोगे तभी आप लोग यूज़र से इनपुट ले पाओगे। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखोगे तो आप यूज़र से इनपुट नहीं ले पाओगे। याद हो गया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्टेप हम लोग लिख देते हैं। टाइप हमको चाहिए, चलो इंट ही ले लेते हैं। इंट चाहिए हमको, इंट, फिर वेरिएबल नेम आप लोग लीजिए कुछ स्कैन 1, उसके बाद आप लोग लिख दीजिए स्कैन, इधर आप लोग लिख दीजिए स्कैन डॉट, आप लोग लिख सकते हो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। आप लोग सीधा नेक्स्ट आई लिखोगे ना, आई, और वो इंट आपके सामने आ जाएगा, देखो ऐसे। और आपको सिर्फ ये करके एक सेमीकोलन लगाना है, दैट्स इट। अब आप लोग जैसे इस फंक्शन को रन करोगे, अब आप यूज़र को इनपुट दे पाओगे, ठीक, यूज़र से इनपुट ले पाओगे मेरे ख्याल से। हाँ, यूज़र से इनपुट देखो, जैसे कि इधर टर्मिनल में मैं इधर इनपुट डाल पाऊंगा, देखो मैं इधर डालूंगा टे 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 टे, ऐसा कुछ भी मैंने डाल दिया। और ये यूज़र से मैंने, मतलब मैं अभी इसके अंदर इनपुट डाल पा रहा हूँ, देखो एंटर दबाऊंगा मैं, और डेट्स इट। हमने यूज़र से इनपुट अब यहाँ पे ले लिया, ठीक है, उसने यूज़र से इनपुट ले लिया, बस दैट्स इट। आपको यही सिर्फ सिंपल सिंटेक्स फॉलो करना है, नथिंग। और अगर आप चाहते हो मैं इधर ऐसा लिखूँ ऊपर कुछ ऐसे हेडिंग दूँ कि एंटर योर नंबर ओवर हियर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ये स्कैनर क्लास आपने बनाई ना, उसके नीचे
आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको करना पड़ेगा शाउट, यानी कि प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद आपको जो भी लिखना हो आप लिखो, यानी कि लाइक दिस, एंटर योर नंबर ओवर हियर, एंटर योर नंबर ओवर हियर। ऐसा करके आपको जो भी लिखना है वो आप लिखो, मज़े करो। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे, टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, और इधर अब आपको जैसे ये फंक्शन रन होगा आपको दिखेगा एंटर योर नंबर ओवर हियर, और उसके बाद आप लोग ऐसे ऐसे इनपुट कुछ भी डाल सकते हो, एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म हुआ। बस इतना छोटा सा मैटर है ये, इतना छोटा सा, सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है। किसी भी यूज़र से इनपुट लेना हो तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करवाओ java.util.scanner, उसके बाद सिंटेक्स फॉलो करके स्कैनर क्लास को बनाओ, उसके बाद उसके ऊपर हेडलाइन चाहिए तो साउट करवाओ, और हेडलाइन के बाद जो भी आपको टाइप में चाहिए उस टाइप का सिंटेक्स फॉलो करो, जो टेबल आपको दिया हुआ है उसे लर्न कर लो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन डैट। ये होता है जावा के अंदर यूज़र इनपुट्स। अब मैंने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल आपको इसके अंदर दिया है मेरे डॉक्स के लिंक के अंदर, ये स्ट्रिंग नेम का एग्जांपल है, ये आप अपने आप परफॉर्म करो, अच्छे से परफॉर्म करो, और आई थिंक आप परफॉर्म कर लो तो कमेंट में मुझे कह दो कि येस सर मैंने कर दिया है, मुझसे अच्छे से हो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, टेबल के अंदर भी आपको कोई ऐसा, वैसे सब कुछ समझ आ ही जाएगा, मैंने डिटेल्स दी हुई है, बट अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा हो कि ये ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता चल रहा है, तो कमेंट करो गाइस, आई विल ट्राई, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। और नया तो ये जावा की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट की ट्यूटोरियल है, जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस वाली, हमने इंटरमीडिएट क्रॉस कर दिया है, अब हम लोग एडवांस में कब के पहुंच चुके हैं गाइस, हमने ऊप्स कंप्लीट कर दिए जावा की। जस्ट थिंक, ऊप्स का पार्ट 6 हमने कल ही ख़त्म किया, आज हम लोग यूज़र इनपुट, कल मेरे ख्याल से रेगेक्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग थ्रेड्स करेंगे, दैट्स इट, ख़त्म हो गया गाइस जावा। थिंक हमने इतना सारी चीज़ें कर ली इसके अंदर, जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल, अप्रॉक्स आपके 27 वीडियोस में पूरी जावा की प्लेलिस्ट आ गई, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, और विथ चैट जीपीटी, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा हूँ। देखो चैट जीपीटी दे देते हैं, अच्छा वो याद आ गया, चलो लेट्स गो टू चैट जीपीटी, 2 मिनट रुको, वो लोड हो रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अब चैट जीपीटी में पहले प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं। प्रॉम्प्ट क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे, जो कि हम लोग नोट्स में लिख पाए, डॉक्स तो है ही, बट अगर आप कुछ बढ़िया चाहिए तो उसके लिए आप लोग ऐसा कहते हो, प्लीज़ एक्सप्लेन मी यूज़र इनपुट्स इन जावा इन डिटेल, यूज़र इनपुट इन जावा इन डिटेल with examples, enter, that's it, with example, full detail, perfect detail, सब कुछ अच्छे से आपको बना के विथ सिंटेक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी इसीलिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, इसीलिए लोग उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स, इसीलिए वो सबका फेवरेट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यूज़र इनपुट, इफ़ वी वांट यूज़र इनपुट एज नेम इन स्ट्रिंग, ठीक है, हमको यूज़र इनपुट चाहिए नेम, और वो भी स्ट्रिंग में, परफॉर्म में दिस एग्जांपल, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, परफॉर्म में दिस एग्जांपल इन जावा, वैसे ये कंसोल वाला उसने ऊपर पता नहीं क्यों डाला, बट ऐसा लिखना, परफॉर्म में दिस एग्जांपल इन जावा, दैट्स इट, एंटर दबा दो, वो आपके लिए अच्छे से परफॉर्म करके आपको देगा। प्लीज़ एंटर योर नेम ओवर हियर, देखो ऊपर ले जाते हैं, देखो उसने क्या किया, परफेक्टली आपके लिए परफॉर्म किया। इधर प्लीज़ एंटर योर नेम ओवर हियर, इससे पहले स्कैनर क्लास भी बनाई, इंपोर्ट भी किया, जावा यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास क्रिएट की, इसे क्या, प्लीज़ एंटर योर नेम हियर, उसके बाद उसे स्ट्रिंग बनाई, और उसके अंदर उसने नेक्स्ट लाइन डाला। आप लोग सोच रहे हो नेक्स्ट लाइन क्यों, तो जल्दी से टाइम पास ना करते हुए हमारे डॉक्स में जाते हैं, और उसके अंदर आप टेबल देखो, टेबल के अंदर दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट लाइन इज़ फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी हो तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसने नेक्स्ट लाइन डाल दिया, उसके बाद उसने सिंपली उसको प्रिंट करवा दिया, हेलो वेलकम टू द प्रोग्राम, दैट्स इट। अच्छे से आपको चैट जीपीटी में कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है, और नीचे इसने कंक्लूजन में सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, दैट्स इट। तो ऐसे आप लोग यूज़र इनपुट के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, इतनी छोटी सी बात थी।
आई होप आपको आज का लेक्चर मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो इस चैनल कोड विद संजय पी को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।